हेलो अंशन लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं। तो मिस्टर सीईओ का मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांग जी कैफ़े में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को हॉस्पिटल ड्रॉप करके अपने ऑफिस आ गया था। वो अपने कैबिन में जाता है तो वहाँ पे लिंगफे पहले से ही थी। वो वांग जी को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वांग जी भी आज अच्छे मूड में दिख रहा था तो वांग जी भी उसे विश करता है। फिर वांग जी जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है। लिंगफे उसके पास कुछ फाइल लेके जाती है और वांग जी को फाइल देते हुए कहती है कि सर, हमारी मेडिसिन्स की सेल पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और सर आज आपको सारे लैब्स विज़िट करने हैं और एक प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है। आज का आपका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है सर। वांग जी कहता है कि क्या आज ही ये सारी चीज़ करना ज़रूरी है। लिंगफे कहती है कि यस सर, जो प्रेजेंटेशन आज आपको अटेंड करनी है उस मेडिसिन पे वो टीम बहुत टाइम से वर्क कर रही है। उसका टेस्ट भी हो चुका है। प्रेजेंटेशन के अप्रूवल के बाद हम उसे लॉन्च कर सकते हैं और लैब विज़िट पे भी बहुत दिन हो गए हम नहीं गए हैं। सर, हमारा लैब विज़िट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सर भी हमें अपनी कंपनी को फर्स्ट प्लेस पे भी तो लाना है ना। वांग जी कहता है मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब अटेंड करूँगा, लेकिन हाफ लैब्स तुम अकेले विज़िट कर लेना क्योंकि मुझे कहीं जाना है इवनिंग तक। लिंगफे कहती है कि सर बट। वांग जी कहता है नो आर्ग्यूमेंट। लिंगफे फिर कुछ नहीं बोलती। इधर विंग जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सब उसे ही देख रहे थे। विंग को याद आता है कि कल वांग जी कैसे उसे यहाँ से लेके गया था। विंग अपने कैबिन में आता है। वो कहता है कि ओह शिट, ये लान वांग जी उसने क्या किया। फिर वो अपनी चेयर पे बैठता है और कुछ पेशेंट की रिपोर्ट चेक करने लगता है। तभी उसके हाथ में एक पेशेंट की रिपोर्ट आती है। ये वही पेशेंट की रिपोर्ट है जिसकी फैमिली उसे विज़िट करने नहीं आती है। विंग उस रिपोर्ट को ढंग से देखता है। फिर वो एक लेडी डॉक्टर को कॉल करता है जिसका नाम मिया मिया है। वो डॉक्टर विंग के कैबिन में आती है। वो एक एनास्टेशिया है। विंग वो रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि इनके बचने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर म्याम्या कहती हैं कि डॉक्टर वे आप सही हैं, लेकिन उनकी फैमिली का कुछ पता नहीं है और बिना उनकी परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विभूषण कहता है कि क्या जो लड़की आती है फ़ीस पेमेंट के लिए, क्या वो आई है। डॉक्टर म्याम्या कहती हैं कि अभी तक तो नहीं, लेकिन वो जब अगली बार आएगी तो मैं ज़रूर उससे आपकी बात करवाऊंगी। विभूषण कहता है कि आपका थैंक यू। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब विंग के पास एक कॉल आता है। वो उस कॉल को पिक करता है। वो कॉल मैडम यू का कॉल था। वो कहती हैं कि विभूषण, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम्हें वेंचिंग जैसी एक अच्छी और अमीर लड़की मिली है लेकिन तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। तुम उसे हमेशा हर्ट करते रहते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें पता भी है कि अगर उसके पेरेंट्स को गुस्सा आ गया तो हमारा बिजनेस को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। विंग कहता है कि आंटी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वेंचिंग से प्यार नहीं करता तो मैं उससे कभी भी खुश नहीं रख पाऊँगा और ना ही मैं कभी खुद खुश रह पाऊँगा। तो उसकी और मेरी लाइफ हेल करने से अच्छा है कि हम अभी से ही सही डिसीज़न लें। मैडम यूँ कहती हैं कि मैरिज के बाद सब सही हो जाएगा, फालतू बात मत करो। अब मुझे लगता है कि तुम दोनों की मैरिज मुझे जल्दी ही कर देनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं कल ही उनके पेरेंट्स से बात करूँगी और फिर उसके बाद तुम लोगों की मैरिज की डेट फिक्स होगी। वो कॉल कट कर देती हैं। विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो सोचता है कि अगर आज उसके पास उसके पेरेंट्स होते तो उसे ये सब नहीं झेलना होता, उसे ये दिन नहीं देखना होता। लेकिन वो वेंचिंग से मैरिज नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे वांग जी को आज ही सब कुछ बताना होगा और आज ही डिसीज़न लेना होगा। ऐसे ही अब इवनिंग हो गई थी। अब विंग हॉस्पिटल से ऑफ लेता है और अपने घर आ जाता है। वो जल्दी से बाथ लेता है और बाहर आने के बाद वो अपने सारे कपड़े वार्डरोब से निकाल के बेड पे रखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो सोचता है कि उसे वांग जी से ही पूछना चाहिए। वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी अभी विज़िट पे था तो वो विंग का कॉल देख के कहता है कि लिंगफे, तुम ये सभी चीज़ें देख लो, मैं अभी आता हूँ। लिंगफे को
अब ये यकीन हो गया था कि वांग जी किसी को डेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी कभी भी काम के बीच में किसी का भी कॉल पिक नहीं करता है। वो कौन है जिसने वांग जी को इतना बदल दिया? अगर वांग जी किसी को डेट भी करता तो वो इतना नहीं बदलता, वो अपने काम को ही प्रायोरिटी देता। लेकिन ये कौन इंसान है जिसकी वजह से वांग जी अपना काम भी स्किप कर रहा है? उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी ड्रेस को टाइटली होल्ड करती है। इधर वांग जी विंग का कॉल पिक करता है। वो कहता है कि विंग क्या हुआ? विंग कहता है कि लंजा मेरी हेल्प करो। लैनजैन पैनिक करते हुए कहता है विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है कि हाँ लंजा लंजा मैं ठीक हूँ, मैं बस कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ। वांग जी कहता है कि विंग कुछ भी पहन लो, तुम हर क्लॉथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। विंग कहता है कि लैनजैन ढंग से बताओ ना। लैनसन कहता है कि विंग क्या मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ्स लेके आऊँ, तुम वो पहनना। विंग कहता है कि नहीं लंजा उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्लॉथ्स हैं बट मैं बस डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखना चाहता हूँ, ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल डेट है ना। जी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स ला रहा हूँ और तुम वही पहनोगे, दैट्स फाइनल। विंग कहता है ओके लंचा, पर तुम कब आओगे, हमें देर हो जाएगी। वांग जी कहता है कि विंग बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। विंग कहता है ओके लंजा मैं वेट करता हूँ, और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। तो अब तक के लिए वो नॉर्मल टी शर्ट और पैंट पहन लेता है। इसके बाद लैनजैन लिंगफे के पास वापस जाता है और कहता है कि आगे का काम तुम देख लेना, मुझे अब जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिंगफे को वांग जी के पीछे जाना था, ये जानने के लिए कि वो कौन है जिससे वांग जी डेट कर रहा है। पर उसके पास बहुत सारे काम हैं और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती है, वरना वांग जी को देर नहीं लगेगी उसे भी कंपनी से निकालने में, इसलिए वो नहीं जा पाती है। इधर वांग जी विंग के पास आ जाता है। वो डोर पे नॉक करता है। विंग डोर खोलता है। जैसे ही वांग जी को देखता है वो खुश हो जाता है। विंग वांग जी को पहले अंदर बुलाता है और दोनों काउच पे बैठते हैं। वांग जी के हाथ में बहुत सारे पेपर बैग्स थे। वो उन्हें विंग की तरफ करते हुए कहता है ये सब तुम्हारे लिए विंग। विंग उन सबको खोलता है। सब बैग्स में बहुत महंगे महंगे क्लोथ्स थे। विंग कहता है लंजा इतनी ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी, तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए? वांग जी कहता है कि मुझे ये सब अच्छे लगे, मैंने इमेजिन करके देखा ये सब तुम पे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये सब बाय कर लिए। विंग कहता है ओह लैनसन तुम पागल हो सच में। लैनसन अपने दोनों हाथों से विंग के चिक्स को पकड़ता है और कहता है हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ये सुन के और वांग जी का सीरियस फेस देख के विंग को अचानक से हॉट फील होने लगता है। वांग जी ये कहते वक्त बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। फिर विंग कहता है कि लेकिन लैनसन तुमने फिर से मेरे लिए वही मुसीबत खड़ी कर दी, अब बताओ कि मैं इनमें से कौन सी पहनूँ। वांग जी कहता है कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। विंग कहता है कि लैनसन हमें देर हो रही है, प्लीज़ बताओ ना। लैनसन एक क्लॉथ पिक करता है। वो एक स्वेटन की ब्लू शर्ट थी और एक ब्लैक पैंट। विंग उसे जब पहन के आता है तो वांग जी की आइज़ उससे हट ही नहीं रही थी। वो शर्ट विंग को बहुत ही अच्छे से फिट थी। विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। विंग वांग जी को देख के कहता है कि क्या हुआ लैनसन, ये अच्छी नहीं लग रही क्या? लैनसन कहता है विंग मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूं, तुम्हें आज ही डिफ्लॉर कर दूं। तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी ये ब्यूटी सिर्फ मेरे लिए है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किसी को देखने ही ना दूं, तुम्हें हाइड करके खुद के पास रख लूं, कहीं ना जाने दूं। लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम ना चाहो। और आज तो हमारी सेकंड डेट भी है। विंग ये सब सुन के सच में हर चीज़ इमेजिन करने लगता है। वो शाय फील कर रहा था, उसके स्टमक में जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। तभी लैनसन कहता है कि विंग हमें चलना चाहिए। फिर विंग वांग जी को देख के नोट करता है। वो दोनों कार में बैठते हैं। विंग पूछता है कि तो लैनसन हम कहाँ चलने वाले हैं? लैनसन कहता है कि विंग नो क्वेश्चन। विंग कहता है ओके ओके लैनसन। फिर कुछ देर बाद लैनसन विंग को एक बीच पे लेके आता है। वो बीच पूरा खाली था। विंग कहता है कि वाह लैनसन ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो दोनों कार से बाहर आते हैं। वो जगह पूरी तरह से खाली थी, पूरी तरह से शाम हो गई थी अब।
ये सनसेट का टाइम था। स्काई बिल्कुल ऑरेंज हो गया था। वो दोनों सनसेट को देखने लगते हैं। विंग लैंसन का हाथ पकड़ता है और कहता है, लैंसन थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए। तुम्हें पता है लैंसन, मैंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में खो दिया था और फिर मेरे अंकल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उनकी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती हैं। ये कहते कहते विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंसन विंग को हक करते हुए कहता है, विंग आई लव यू टू। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस विंग। वो दोनों ऐसे ही सनसेट एंजॉय करते हैं। अब अंधेरा हो चुका था। वांगजी विंग को लेके एक लॉज में आता है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉज था। विंग पूछता है कि लैंसन ये तुम्हारा प्राइवेट लॉज है? वांगजी कहता है, यस विंग, और अब से जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। विंग एक जॉयफुल स्माइल करता है। लैंसन किचन में आ जाता है और खुद ही डिनर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। विंग कंफर्टेबल क्लोथ पहन के किचन में आता है। वो वांगजी को पीछे से हग करता है और पूछता है कि तुम्हें कुकिंग करनी आती है लंजा? वांगजी कहता है विंग कहता है कि वाह लंजा, मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? लैंसन कहता है कि विंग तुमने सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया है, तुम टायर्ड होगे, तुम रेस्ट करो। विंग कहता है कि तुम भी तो ऑफिस में थे लैंसन, तुम भी तो टायर्ड हो गए ना, हम दोनों मिलके जल्दी से बना लेते हैं और मुझे भूख भी लगी है। और ये कहते ही वो लैंसन के लिप्स पे किस कर देता है और कहता है कि यम टेस्टी। लैंसन क्यों ना मैं यही खा लूँ आज। और वो हंसने लगता है। वांगजी कहता है कि विंग मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा टीस किया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा और फिर शायद तुम ये खाना नहीं खा पाओगे। विंग मुंह बनाता है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो वांगजी को बहुत परेशान करता है खाना बनाते वक्त। वो कभी वांगजी को पकड़ता, कभी उसके बालों को सहलाता और कभी उसके चिक्स को पिंच करता। वांगजी उसे बोल रहा था बार बार कि विंग परेशान मत करो, पर विंग नहीं रुकता। अब दोनों डाइनिंग टेबल पे थे। विंग सोच रहा था कि क्या अब वो बता दे वेंचिंग के बारे में। वांगजी कहता है कि विंग क्या हुआ? एक धीमी आवाज़ में कहता है कि लैंसन वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तभी वांगजी के फ़ोन पे किसी का कॉल आ जाता है। वांगजी जल्दी से कॉल को पिक करता है और टेबल से उठता है। वो विंग के पास आता है। वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और उसके चिक्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि बेबी तुम फूड खाओ, मैं आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। विंग सोचता है कि कोई बात नहीं, वो बाद में बता देगा। फिर थोड़ी देर बाद वांगजी वापस आता है। विंग टीवी देख रहा था। वांगजी विंग के पास आके बैठता है। विंग लैंसन को देख के कहता है, लंजा तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लैंसन कहता है, सॉरी विंग, एक क्लाइंट का फ़ोन था, वो नियर बाई है तो मैं उससे मिलने गया था, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे जाना ही पड़ा था। तुमने डिनर कर लिया बेबी? विंग बोलता है कि हाँ, अकेले ही करना पड़ा मुझे डिनर। वांगजी विंग को एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है कि सॉरी बेबी, अब से नहीं करूँगा। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है कि लैंसन ये ड्रामा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता देखने का, पर मैंने ये ड्रामा देखा है पूरा और इसमें का जो एक्टर है ना मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। ये सुन के वांगजी को जेलसी फील होती है। वो अचानक से विंग को खुद के क्लोज करता है, अपना हाथ विंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और एक रफ किस करता है और एक कोल्ड वॉइस में कहता है, विंग यू आर माई ओनली माई। से विंग तुम किससे प्यार करते हो? एक बार के लिए तो विंग को वांगजी से डर ही लग गया था। वो कहता है, लैंसन यू, आई लव यू, मैं तुम्हारा हूँ लैंसन। लैंसन कहता है, गुड विंग, हमेशा याद रखना तुम मुझे बिलोंग करते हो, तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। इज़ दैट क्लियर विंग? विंग नोट करता है। फिर लैंसन विंग को अपने लैप पे लेता है और किस करने लगता है। विंग अपने हैंड को लैंसन के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। वो किस बहुत ही पैशनेट, हॉट और इंटीमेट थी। विंग मुआन कर रहा था। लैंसन कहता है, विंग योर वॉइस इज़ मेकिंग मी क्रेजी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। विंग रुक जाता है। वो सब करना चाहता है लेकिन लैंसन को सच बताने के बाद लैंसन स्माइल करता है और कहता है कि स्वीट हार्ट,
आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हें बाद में डिफ्लॉर करूँगा। ये सुन के विंग ब्लश करता है। अब लैंज़ैन विंग को आर्म्स में कैरी करता है और बेडरूम में लेके आता है। विंग को बेड पे लिटाता है और उसको ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है, बेबी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। विंग लैंज़ैन का हाथ पकड़ता है और कहता है, लैंज़ैन तुम मेरे पास नहीं सोओगे। लैंज़ैन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा विंग। मैं तुम्हें किस करना चाहूँगा, मैं तुम्हें डिफ्रॉड करना चाहूँगा। विंग कहता है कि प्लीज़ लैंज़ैन मत जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार लैंज़ैन हार के उसकी बात मान ही लेता है। वो विंग के बगल में आ जाता है। दोनों एक दूसरे को कर्ल करते हैं और सो जाते हैं। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये रोमांटिक पार्ट? होप यू लाइक दिस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।